हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं विराज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विराज फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट पर। आज हम आर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान भी देते हैं तो हमें याद नहीं होते हैं। अब सवाल आता है, हम उन चीज़ों को याद कैसे रखें? तो आइए हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है चश्म। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं से संबंधित कुछ चीजें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जो हमारे लिए आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो हम देखते हैं, आप चाहें तो इसको कॉपी पर लिख सकते हैं और इसको हम लोग साथ में समझते हुए चलते हैं। हम छोटा कर दे रहे हैं इसको, आप लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, चलते हैं आगे। तो हमने इनको इसको क्या इनको जो चश्म होते हैं, जो हर एक शैलियों के अलग अलग चश्म होते हैं, जो चित्र बने होते हैं, हर एक शैलियों में चित्र बने हैं, हम चित्र को ही पढ़ते हैं और वही हमारे एग्जाम में आता है। अब एग्जामों में पूछ लिया जाता है जो इस शैली में जो चित्र बने हैं कितने चश्म के बने हैं, और उस समय हमें याद नहीं होता है कि कितने चश्म के बने हैं, कौन सी शैली में कितने चश्म के चेहरे बने हुए हैं। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं। तो हम इस ग्राफ से समझेंगे आज कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो और हमें क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जोगीमारा गुफा हमने एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, एक के बाद एक, तीन तीन का पेयर बनाया है कि इन गुफा में इस शैली में इतने चश्म चेहरे ही बने हुए हैं। अब इनको हम क्रम से याद कर लेंगे कि जैसे जोगीमारा गुफा, जोगीमारा गुफा का थोड़ा सा इंट्रो अगर देखें, ये 300 ईसा पूर्व की गुफा है और ये मौर्यकालीन गुफा है। और इसको 300 ईसा पूर्व किसने माना है? तो डॉक्टर ब्लॉक ने माना हुआ है। और ये गुफा कहाँ पड़ती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जनपद में ये गुफा पड़ती है। और ये गुफा जो है वो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर है। अब इसके चेहरे हम देखते हैं। तो इसमें बने हैं सम्मुख चेहरे। सम्मुख चेहरे कैसे होते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं दो चश्म चेहरे। जैसे हम फोटो खिंचाते हैं, तो हमने फोटो खिंचाई, जब स्ट्रेट खड़े होकर सीधे फेस टू फेस हमारी दोनों आंखें कैमरे को देख रही हैं और कैमरा हमारी दोनों आंखों को देख रहा है, तो वो होती है एकदम सम्मुख। तो वही होते हैं सम्मुख चेहरे जो जोगीमारा गुफा में जो सुतनुका थी उन्होंने चित्र बनाए थे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, एलोरा गुफा। एलोरा गुफा में कितने चश्म चेहरे बने हैं? तो एलोरा गुफा में 1.25 चश्म चेहरे बने हुए हैं। माने कि एक आंख दिख रही है और थोड़ी सी एक छोटी सी एक आंख और दिख रही है। मतलब दो आंखें होती हैं मनुष्य के शरीर में, एक आंख पूरी दिख रही है, एक आंख थोड़ी सी दिख रही है। उसी तरीके से पाल शैली में भी चेहरे बनाए गए हैं। उसी तरीके से अपभ्रंश शैली में भी चेहरे बनाए गए हैं। अब हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एलोरा गुफा जो थी हमारी लास्ट में चित्रित गुफा थी, एकदम लास्ट तक चित्रित हुई थी, 4 ईस्वी से 12वीं ईस्वी तक ये जो गुफा थी ये चित्रित हुई थी। उस समय हमारे क्या है, लघु चित्र जो है वो बनना शुरू हो गए थे। हमारी पाल शैली शुरू हो गई थी, अपभ्रंश शैली शुरू हो गई थी। तो ये तीनों जो है वो सिमिलर टाइम के हैं, एक ही टाइम ड्यूरेशन को फॉलो करते हैं ये तीनों। तो उस समय जो चेहरे बने थे वो 1.25 चश्म चेहरे बने हुए थे। तो इससे हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि एलोरा, पाल, अपभ्रंश जो है वो 1.25 चश्म चेहरे हैं। इसके बाद सित्तनवासन, अजंता और ईरानी शैली। सित्तनवासन, अजंता गुफा और ईरानी शैली में जो है वो 2.25 चश्म चेहरे बने हुए हैं। तो हमारे सित्तनवासन, अजंता
और ईरानी शैली में जो है सित्तनवासन, अजंता और ईरानी शैली में जो है वो 2.25 चश्म चेहरे बने हुए हैं। हम इसको सीक्वेंस से याद करेंगे तो हमारे दिमाग से कभी ये चीज़ें उतरेंगी नहीं, सीक्वेंस से और रिलेट करते हुए। सित्तनवासन गुफा 2.25 चश्म चेहरे, अजंता गुफा 2.25 चश्म चेहरे, ईरानी शैली 2.25 चश्म चेहरे। अब ईरानी शैली को हम अजंता से रिलेट करेंगे। हम ईरानी शैली जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है कि जो ईरानी शैली है वो उसमें अजंता शैली की झलक है। जो ईरानी शैली है उसमें अजंता शैली का अनुकरण किया गया है, अजंता और चीनी शैली का। तो उसमें अजंता आ रहा है। अब अनुकरण करेंगे तो चश्म तो अपने आप ही उठा लेंगे वो लोग। जैसे अपभ्रंश में अनुकरण किया था एलोरा का, ठीक है, एलोरा का अनुकरण करके ही अपभ्रंश शैली में चित्र बने थे। उसी तरीके से ईरानी शैली ने कुछ चीज़ें उठाई अजंता से, अजंता शैली का प्रभाव है ईरानी शैली पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल सरल सा है कि मुगल शैली, हमारे यहाँ की जो शैलियाँ हैं, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और दक्षिणी शैली, ये सभी शैलियाँ एक चश्म चेहरे की बनी हुई हैं। एक चश्म चेहरे क्या होते हैं, जैसे हम तिरछे खड़े हो जाएं तो हमारी सिर्फ एक आंख दिखे, दूसरी आंख बिल्कुल भी दिखे ना, तो वो है हमारी एक चश्म चेहरे, मतलब तिरछा चेहरा बनाया गया है और सिर्फ एक साइड का चेहरा, तो वो होते हैं हमारे एक चश्म चेहरे। तो अब हम लाइन से याद करेंगे, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और दक्षिणी शैली जो है इसमें एक चश्म चेहरे बने हुए हैं। और ये तीनों जो है एक ही टाइमलाइन को फॉलो करती हैं। मुगल शैली उसी समय की है, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, ये सारी चारों जो शैलियाँ हैं वो एक ही टाइमलाइन की है। अब जब एक ही टाइमलाइन की हैं तो एक ही तरीके के चित्र भी बनते थे यहाँ पे, एक चश्म के चेहरे के। तो इस तरीके से हम चीज़ें याद कर सकते हैं। तो हमने क्या याद किया, जोगीमारा गुफा सम्मुख चेहरे या दो चश्म चेहरे, और इसमें लॉ ऑफ फ्रंटलिटी का प्रयोग हुआ है। मतलब लॉ ऑफ फ्रंटलिटी मतलब सामने से एकदम सामने से एकदम चेहरा चित्रित करना और दोनों आंखें बनाना, वो होता है लॉ ऑफ फ्रंटलिटी या सम्मुख चेहरे या दो चश्म चेहरे। अब देखते हैं एलोरा गुफा। एलोरा गुफा जो है उसमें 1.25 चश्म चेहरे हैं। एलोरा, पाल, अपभ्रंश, एलोरा, पाल, अपभ्रंश एक ही टाइमलाइन के हैं, 1.25 चश्म चेहरे। सित्तनवासन, अजंता, ईरानी। सित्तनवासन 2.25 चश्म, सित्तनवासन 2.25 चश्म, अजंता गुफा 2.25 चश्म, ईरानी शैली 2.25 चश्म। ईरानी शैली को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें अजंता से अडॉप्ट की गई है, मतलब अजंता की भी छाप है ईरानी शैली में, तो इसमें भी 2.25 चश्म चेहरे। इसके बाद मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, ये एक ही टाइमलाइन की शैलियाँ हैं, तो इसमें जो है एक चश्म चेहरे ही बने हुए हैं। ठीक है, क्लास आपको समझ में आ गई, अच्छे से सारी जो है चीज़ें हैं समझ में आ गई। इसको बस एक काम कर लीजिएगा आप कि इसको लिख के कुछ दिनों के लिए अपने दीवार पे चिपका लीजिएगा और रोज़ 10 मिनट 5 मिनट इसको बस देखते रहिएगा। आपको इतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दोगे आप कि हाँ इसका तो यही होगा। तो इस प्रकार हमारी चश्म पर चर्चा समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और इस तरह की क्लास और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको चित्रकला से संबंधित किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस टॉपिक पर क्लास देने की। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।